एपिसोड की शुरुआत में हम फेचिंग सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हमें साल 1996 दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लेडी रात को अपनी साइकिल से घर जा रही थी। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है और सड़कों पर कोई भी नहीं था, जहाँ पर उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर जा रही थी। पर तभी एक रेनकोट पहना हुआ लड़का, जिसका फेस पूरी तरीके से कवर था, वो अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो उसके पास आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे वहाँ पर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर बालकनी से कोई अपना एक गमला फेंकता है, जो कि उस लड़के पर जाकर गिरता है और वो इंजर्ड होकर वहाँ से फटाफट भाग जाता है। इसके अगले दिन हम अपने ड्रामा के मेन लीड शाओलू को देखते हैं, जो कि नींद में अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का सपना देख रहा था। पर तभी उसकी मॉम नींद से आकर उसे जगाने लग जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि आज उसका कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो उसे मिस नहीं करना है। इसीलिए अब शाओलू भी एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहाँ उसकी मॉम बोल रही होती है कि उसके टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं कि वो पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा है, उसे बस थोड़ा सा और हार्ड वर्क करके एंट्रेंस एग्जाम किसी भी तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कम मार्क्स लेकर डिप्रेशन में चला जाए और आजकल के बच्चों की तरह कुछ गलत कदम उठा ले। जिस बात पर शाओलू काफ़ी लाइटली जवाब देता है कि वो भले एग्जाम में फेल हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अब मॉम और डैड यहाँ पर बहस करने लग जाते हैं कि उनका बेटा किस पर गया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बहुत ही सीधा और डेडिकेटेड बच्चा है। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा देर रात तक बाहर घूमे, क्योंकि वो जानते थे कि सिटी के अंदर एक मास्क लगाए हुआ परवर्ट घूम रहा था, जो कि उनके बेटे को कहीं लड़की समझकर उसका फायदा ना उठा ले। जिस बात पर शाओलू बोलता है कि आप लोग चिंता मत करो, अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद हम शाओलू को उसके बेस्ट फ्रेंड गुआंग के साथ एक फूड फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों के पेरेंट्स भी काम करते थे। और यहाँ पर इन दोनों की एक फ्रेंड, जिसका नाम शिनजुआन है, वो इस फैक्ट्री के अंदर काम करती है। उसी को गुआंग आज प्रपोज करने वाला था, क्योंकि वो उसे काफ़ी टाइम से पसंद करता था। जो सुनकर शाओलू उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि उसे एग्जाम का दिन ही मिला था उसे प्रपोज करने के लिए। तो गुआंग उसे बताता है कि आज शिनजुआन का बर्थडे है और इससे अच्छा दिन तो उसे कोई मिल ही नहीं सकता, और वो उसे सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहता है। तभी शिनजुआन वहाँ पर आ जाती है। उसे देखते ही गुआंग उसे बहुत सारी मैगजीन, स्नैक्स वगैरह गिफ्ट में देता है और उसके लिए गाना भी परफॉर्म करने वाला था। वो उसे बताता है कि वो उसे मिडिल स्कूल से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर शिनजुआन उसे रूडली बोलती है कि वो इस सब के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसकी वर्क प्लेस पर ऐसा ड्रामा ना करे। ये सुनकर शाओलू को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि गुआंग तो बस उसे बर्थडे विश करना चाहता था, तो वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है। ऐसा बोलकर वो शिनजुआन को रोकने लग जाता है, पर वो भागकर फैक्ट्री के अंदर चली जाती है और वहाँ पर काम करने वाले एक लड़के, जिसका नाम दाईजेंग था, उससे गुआंग और शाओलू की शिकायत कर देती है कि वो उसे परेशान कर रहे हैं। जो सुनकर ये लोग गुआंग और शाओलू को पकड़ लेते हैं और उन्हें धमकाने लग जाते हैं कि उन्हें शिनजुआन जैसी ब्यूटीफुल लेडी को परेशान क्यों किया। अब उन लोगों को सिक्योरिटी ऑफिस चलना होगा ताकि वो इस सब के बारे में बात कर सके। जो सुनकर शाओलू उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आज उसका एग्जाम है और अगर वो लेट हो गए तो उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। पर दाजेंग उसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अब गुआंग दाजेंग को धमकी देता है कि वो नहीं जानता है कि शाओलू का कज़न कौन है। असल में शाओलू का कज़न जियांग था, जो कि पहले फूड फैक्ट्री में ही काम करता था, पर फिर वो हांगकांग चला गया और वहाँ पर उसने अपनी एक गैंग बना ली। ये बात सुनते ही दाजिंग को भी उस पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए अब इन लोगों के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर गुआंग को उन लोगों ने पकड़ लिया था और शाओलू उनसे बचकर भाग रहा था। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड की, जिसका नाम था बाइलान। वो जैसे अपना सूटकेस लेकर फैक्ट्री के अंदर एंटर करती है तो शाओलू उसे देखे बिना उसका सूटकेस उठा लेता है और उससे इन लोगों से यहाँ पर लड़ाई करने लग जाता है। पर तभी दाजेंग बीच में आता है तो शाओलू अब उसके ऊपर सूटकेस फेंकता है, जिसकी वजह से बाइलान का सूटकेस पूरा टूट जाता है और उसके सारे कपड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं। जिस मोमेंट में वहाँ पर शाओलू के लिए जैसे सब कुछ स्टॉप हो गया हो और वो बस बाइलान को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। पर वो गुस्से में उसके पास आती है और अब उन सभी को सेक्रेटरी ऑफिस में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी ऑफिस के हेड, जो कि असल में गुआंग के डैड थे, वो सबसे पहले शिनजुआन से पूछते हैं कि उनके बीच लड़ाई किसने शुरू की थी। तो वो झूठ बोल देती है कि वो तो वहाँ पर थी ही नहीं और बचकर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर सभी बॉयज उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई तो उसी की वजह से शुरू हुई थी। शाओलू अब यहाँ पर गुआंग के डैड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, वरना उसे एग्जाम में लेट हो जाएगा। पर गुआंग के डैड उसे कहते हैं कि ये सब तो उसे फाइट करने से पहले सोच लेना चाहिए था। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी जी आ जाता है, जो कि जियांग को हेट करता था। इसीलिए वो शाओलू को भी परेशान करने लग जाता है और कहता है कि ज़रूर ये फाइट उसी ने की होगी। वो बिल्कुल अपने कज़न के जैसा है, क्योंकि यहाँ के वर्कर्स तो एकदम डिसिप्लिन्ड है और वो ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करेंगे। जो सुनकर शाओलू को गुस्सा आ जाता है।
वो सेक्रेटरी जी से बोलता है कि वो ना उसे सबक जरूर सिखाएगा। दूसरी तरफ हम बाइलान को देखते हैं जो कि अपना टूटा हुआ सूटकेस संभाल रही होती है और हम जान पाते हैं कि वो फैक्ट्री के अंदर डॉक्टर की पोस्ट पर आई थी। जब बाइलान से यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या वो जानती है कि फाइट पहले किसने शुरू की, तो यहाँ पर शाओलू का नाम लेती है, जिसकी वजह से उसे यहाँ की लोकल पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और शाओलू जाते जाते बाइलान से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये सब कुछ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, वो उसे बाद में देख लेगा। तो बाइलान भी उसे जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हें ना मुझे एक नया सूटकेस भी ला कर देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पुलिस शाओलू को लेकर जा रहा था वो उसे रास्ते में ही छोड़ देता है क्योंकि वो जानता था कि शाओलू अच्छा लड़का है, उसने फाइट नहीं करी होगी। वो उसे जल्दी से शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने के लिए बोलता है ताकि वो जल्दी से एग्जाम सेंटर में पहुँच अपना एग्जाम दे सके। लेकिन जैसे वो सेंटर में पहुंचता है तब तक एग्जाम शुरू हो चुका था, इसीलिए उसकी काफ़ी कोशिश करने पर भी उसे एंट्री नहीं दी जाती। तभी वहाँ पर गुआंग भी आ जाता है, जिसे देखकर शाओलू थोड़ा सा शॉक था। वो उससे कहता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो एग्जाम हॉल में होना चाहिए था ना। तो गुआंग से बोलता है कि वो भला अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर एग्जाम देने के लिए कैसे जा सकता था, और उसने वैसे भी पढ़ाई नहीं की थी तो वो फेल होने वाला था। लेकिन उसे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो तो एग्जाम पास करके कॉलेज में जा सकता था। पर अभी लोग स्कूल के बाहर ही बैठकर शुगरकेन खाने लग जाते हैं और एग्जाम खत्म होने का वेट कर रहे थे। चाहे लोग यही बात कर रहे थे कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में कैसे बताएंगे और वो अपने फ्यूचर में क्या करेंगे क्योंकि उन्होंने एग्जाम तो स्किप कर दिया था। चाहे लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को एग्जाम मिस होने के बारे में नहीं बताएंगे और उनकी तरह ही टाउन की फूड फैक्ट्री में जॉब करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो लोग सिर्फ पढ़ाई से ही आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि वो लोग स्किल से भी आगे बढ़ सकते थे। दूसरी तरफ हम शाओलू के मॉम डैड को देखते हैं जहाँ पर मॉम कुछ गुड लक पोस्टर्स बना रही थी ताकि वो शाओलू को उसके एग्जाम के लिए चेयर कर पाए। जहाँ वो डैड को ये भी बताती है कि वो पढ़ाई के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट है पर वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करता है और पढ़ाई को मजाक में लेता है जो कि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो वो नहीं चाहती कि शाओलू फेल हो जाए। पर तभी वहाँ पर हवा चलने की वजह से उनका बनाया हुआ पोस्टर खिड़की से बाहर उड़कर चला जाता है, जो साइन था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी जी बाइलान को मिलवाने के लिए डायरेक्टर ऑफिस में लेकर जाते हैं, जहां डायरेक्टर गुस्से में जियांग से ही फोन पर बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो उसकी एक भी बात नहीं सुनेगा। पर तभी जियांग अपने दो दोस्त जिनका नाम था पिग टीथ और डम्प जार, उनके साथ सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में आ जाता है और उसके भाई यानी कि शाओलू को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने के लिए कहता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शाओलू पुलिस स्टेशन के अंदर होगा। तो सेक्रेटरी जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि उसके भाई ने ये लड़ाई शुरू की थी और उनके पास आई विटनेस भी है जो कि बाइलान है। जो सुनकर जियांग सेक्रेटरी जी को वार्न करता है कि अगर उसे पहले की तरह जियांग के हाथों मार नहीं खानी है तो वो उसे कुछ भी ना बोले। जो सुनकर बाइलान उसे बोलती है कि शाओलू ने गलती की है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। जो सुनकर जियांग सेक्रेटरी को पकड़ लेता है और वहाँ के सारे दरवाजे बंद करवाकर बाइलान को फोर्स करने लग जाता है। वो जल्दी से कॉल लगाकर शाओलू को पुलिस स्टेशन से निकलवाने के लिए बोलता है पर बाइलान उसकी बात नहीं मानती और उल्टा उसे सेक्रेटरी का गला दबाने से रोकने के लिए उसके सर में एक कांच की चीज से वार करती है, जिसकी वजह से जियांग के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा और उसके दोस्त सब उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जियांग को शाओलू के पास लेकर जाते हैं और शाओलू को सब कुछ बताते हैं कि कैसे एक लेडी ने जियांग को हिट कर दिया। जो सुनकर वो सोचने लग जाता है कि आखिर किसने किया होगा। पर तभी जियांग को भी होश आ जाता है और बाइलान भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि जियांग को उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो उसे कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती थी। पर जियांग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और ना ही बाइलान उसके बिना यहाँ से जाने वाली थी। अब क्योंकि जियांग बाइलान को हिट करके सबक नहीं सिखा सकता था क्योंकि वो एक लड़की है, इसीलिए वो उसके साथ बिलियर्ड्स खेलने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर वो हार गया तो वो उसके साथ हॉस्पिटल चला जाएगा। अब उनके बीच में गेम शुरू होता है जहाँ पर जियांग अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बाइलान भी एकदम उसे टक्कर दे रही थी। जैसे इतने अच्छे से गेम खेलता हुआ देखकर वो भी हैरान रह गया था, पर क्योंकि उसके सर में चोट लगी हुई थी इसीलिए उसकी जगह पर खेलने के लिए अब शाओलू आ जाता है। जहाँ पर लाइट जाने के बाद भी ये लोग टॉर्च जलाकर गेम को कंटिन्यू रखते हैं और शाओलू इतना अच्छा खेल रहा था कि वो बस जीतने ही वाला था। पर तभी उसके मॉम डैड वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं और चिल्लाकर उससे पूछते हैं कि आखिर वो एग्जाम के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहा है, जिनसे बचने के लिए शाओलू यहाँ से बाहर भागता है, जहाँ बाहर जियांग उसे अपनी बाइक पर बैठाकर लेकर चला जाता है। अब हम इन लोगों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जियांग उससे बोलता है कि वो एग्जाम में तो फेल हो चुका है तो अब वो क्या करेगा। इस पर शाओलू उससे पूछता है कि जब वो उसकी एज का था तब उसने क्या किया था, क्योंकि शाओलू उसे अपना आइडियल मानता था और वो उसी की तरह बनना चाहता था। पर जियांग उसे बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि शाओलू उसकी तरह बने क्योंकि उसने कोई भी अच्छे काम नहीं किए थे, इसीलिए वो उसे फूड फैक्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वहाँ से वो अपना फ्यूचर बना सके। यहाँ से फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुआंग और शाओलू को फूड फैक्ट्री के अंदर जॉब मिल चुकी थी। वहाँ पर शिनजुआन के कहने पर शाओलू फूड फैक्ट्री में स्पीकर पर एक स्पीच देता है
जो स्पीच उसकी और गुआंग की मॉम दोनों ही सुन रही थी। गुआंग की मॉम यहाँ पर शाओलू की तारीफ कर रही होती है कि उसकी वजह से उनके बेटे को भी यहाँ पर नौकरी मिल गई और वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। पर तभी शाओलू अपनी स्पीच शुरू करता है, जहाँ वो बोल देता है कि उसने एग्जाम स्किप कर दिया था और वो यहाँ पर ऐसी ऐसी कुछ बातें भी बोल देता है जो कि उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, जिस वजह से उसकी मॉम को थोड़ी सी एम्बैरसमेंट फील होती है। अब स्पीच देने के बाद शिनजुआन और शाओलू दोनों ही भूल जाते हैं कि उनका स्पीकर अभी भी ऑन है। वो दोनों यहाँ पर बाइलान के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि वो उनकी फैक्ट्री की नई डॉक्टर है और बाइलान ने एक बार किसी को चाकू से भी मारा था। इस चीज़ के लिए उसके ऊपर एक केस भी हुआ है, जो कि पूरी फूड फैक्ट्री के साथ साथ बाइलान भी सुन रही थी। पर वो ये सब करके कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वही सारी बातें सुनकर उसे देखकर एकदम डर ही जाता है। दूसरी तरफ शाओलू की माँ उस पर आकर चिल्लाती है और बताती है कि माइक अभी भी चालू है। इसके बाद अब शिनजुआन जब अपनी डॉर्म के अंदर होती है तब उसे पता चलता है कि उसकी रूममेट बाइलान है, जहाँ पर वो देखती है कि वो फैंटेसी रोमांटिक बुक पढ़ा करती थी, जो बात वो अगले दिन शाओलू और गुआंग को जाकर बता देती है। वो बोलती है कि बाइलान तो बहुत ही ज्यादा अजीब लड़की है क्योंकि वो ऐसी बुक्स पढ़ती है, जो सुनकर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद शिनजुआन उन्हें उनकी जॉब लोकेशन पर लेकर जाती है। उन लोगों का फैक्ट्री के अंदर मैकेनिकल वर्क था और यहाँ पर ये लोग अपनी टीम से मिलते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग उनके पेरेंट्स को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो उन्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं और उन्हें उनकी यूनिफॉर्म के साथ साथ कुछ इक्विपमेंट्स भी देते हैं, जिसके अंदर एक रेड मास्क भी था। उस यूनिफॉर्म को पहनकर ही दोनों ही बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कैंटीन के अंदर एंट्री लेते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग ऐसे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पर सभी लोगों ने इस तरीके से देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब रात के समय हम बाइलान को देखते हैं, जो कि साइकिल लेकर उसी सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। तभी वो मास्क वाला परवट लड़का अचानक से उसके सामने आ जाता है, जहाँ हम उस मास्क वाले परवट लड़के को बाइलान के पीछे देख पाते हैं, जो कि सीटी बजाकर उसे रोक देता है और एकदम से उसके पास आने लगता है, जो देखकर बाइलान उससे फाइट करने लगती है और वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। पर उसने अपने फेस पर एक रेड मास्क पहना हुआ था, जो कि जाते जाते वहाँ पर अपना मास्क गिरा देता है। और जब बाइलान उस मास्क को चेक करती है तो उस पर शाओलू का नाम लिखा हुआ था। जिसके अगले दिन हम डायरेक्टर शाओलू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो कल रात कहाँ पर था, क्योंकि उसका मास्क उन्हें उस रेनकोट वाले पर्वर्ट से मिला था। जिस पर वो कहता है कि वो भला उस पर शक कैसे कर सकता है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा। और रही बात कल रात की, तो वो गुआंग के साथ मूवी देखने के लिए गया हुआ था, जहाँ वो ये बोलता है कि ज़रूर किसी ने उसका मास्क चुरा लिया होगा। ये सुनकर बाइलान वहाँ पर आ जाती है। वो शाओलू से कहती है कि उसे यकीन है कि वही वो पर्वर्ट बनकर आया हुआ था, क्योंकि वो तो बाइलान से वैसे भी बदला लेना चाहता था। पर शाओलू ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो यहाँ से मास्क उठाकर जाते हुए ये बोलने लग जाता है कि अगर उसने अपने आप को सही प्रूव कर दिया तो बाइलान को उसे माफ़ी मांगनी होगी। अब पूरी फैक्ट्री के अंदर ये बात फैल गई होती है कि बाइलान पर कल रात उस पर्वर्ट ने हमला किया था, जहाँ पर गुआंग की मॉम सीनियर डॉक्टर के सामने यहाँ पर बाइलान की गलती निकालने लग जाती है कि वो जिस तरीके के कपड़े पहनती है उससे उसके पास ऐसे लोग तो ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। जो चीज़ बाइलान सुन लेती है और वो उनके पास आकर बोलती है कि अगर वो उनके जैसे कपड़े भी पहन लेगी ना, तभी भी उसके साथ ऐसा ही होगा। उसी वक्त सेक्रेटरी जी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि बाइलान की साइड लेने लग जाता है, जहाँ दूसरे डॉक्टर को बताती है कि आज सारे वर्कर्स का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो मैं करूँगी। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है कि ये काम तो दूसरे मेल डॉक्टर भी कर सकते हैं, पर वो ये काम खुद करना चाहती थी ताकि उसे पता लग सके कि वो जो पर्वर्ट है कहीं वो उनकी फैक्ट्री में से तो नहीं है, क्योंकि कल रात उसने उसको इंजर्ड कर दिया था। वो फिर सभी लोगों से फॉर्म फिल करवाती हैं और सभी मेल्स यहाँ पर उससे पूछ रहे थे कि क्या वो उन्हें अनड्रेस करके चेक करेगी, तो वो उनसे बोलती है कि ये उसका काम है और बस एग्जामिनेशन करना है। वो फिर सभी लड़कों को लाइन में खड़ा कर देती है और सबसे पहले शाओलू को पीछे मुड़कर अनड्रेस होने के लिए कहती है, जहाँ पर सभी लोग उसी कार्टून वाली अंडरवेयर को देखकर उस पर हंसने लग जाते हैं। और जब बाइलान उसे वो भी उतारने के लिए बोलती है तो वो वहाँ से इरिटेट होकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू जियांग के साथ लंच कर रहा होता है, जहाँ जियांग उसे बोलता है कि अगर उस लड़की ने वापस से उसको बुली किया ना, तो शाओलू को उससे फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने आप को प्रूव करना चाहिए। जियांग उसे ये भी बताता है कि आज वो एक गैंग से भी बात करने वाला है, जिसका बॉस था हो, क्योंकि बॉस हो ने उनके फैक्ट्री के एरिया में उनकी ही जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था और वो उनसे आज रात निपटने वाला था। जिसके बाद अब शाओलू गुआंग से बात कर रहा होता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि अगर उसे अपने आप को प्रूव करना है तो उसे असली स्टॉकर को ढूंढकर उसे पकड़ना होगा, जिस चीज़ के लिए मदद लेने के लिए वो शिनजुआन के पास जाता है। वो उसे बोलता है कि वो लोग बाइलान को गलत साबित करना चाहते हैं, क्योंकि वो शाओलू को बहुत ज़्यादा बुली कर रही थी। इस पर शिनजुआन भी मान जाती है और अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो स्टॉकर बस शाम को 7 बजे स्ट्रीट के अंदर नजर आता है, तो वो लोग शिनजुआन को रेडी करके वहाँ पर भेजेंगे।
ताकि जैसे ही वो स्टॉकर उस पर हमला करेगा तो वो सभी लोग आकर उसे पकड़ लेंगे। ये सुनते ही गुआंग थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि अगर वो लोग शिनजुआन को भेजेंगे तो उसे वो स्टॉकर हर्ट भी कर सकता है, और क्योंकि वो उसे पसंद करता था तो वो उसे वहाँ पर नहीं जाने दे सकता था। इसीलिए अब ये लोग गुआंग को ही लड़की बनाकर स्ट्रीट में भेज देते हैं जहाँ पर वो स्टॉकर हमेशा आया करता था। पर जब गुआंग लड़की बनकर वहाँ पर जाता है तो बॉस वो अपनी गैंग के साथ वहीं पर बैठा हुआ था और जियांग का ही वेट कर रहा था, जहाँ जियांग भी छुपकर उसी का वेट कर रहा था। पर इसी बीच बॉस गुआंग को लड़की समझकर छेड़ देता है और उसे पकड़ने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर शाओलू वहाँ पर जाकर बॉस हू की गैंग से फाइट करता है और गुआंग को वहाँ से भगाकर ले जाता है, जो सब कुछ देखने में काफ़ी फनी था। पर ये सब लोग उनके पीछे पड़ गए थे। जब जियांग और उसके लोग शाओलू को देखते हैं तो वो लोग भी अब बॉस की गैंग के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि शाओलू और गुआंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं कि ना ही वो उस पर्वत को पकड़ पाए और उनकी वजह से जियांग का बिजनेस भी रुइन हो गया। यहाँ पर अभी लोग सोच रहे थे कि उन्हें एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो कि ब्यूटीफुल तो हो ही, पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हो, ताकि उसकी मदद से वो लोग उस स्टॉकर को एक ही बार में पकड़ सके। जिस पर गुआंग कहता है कि उसने अभी तक बाइलन की जैसी ब्यूटीफुल और ब्रेव लड़की तो नहीं देखी। पर तभी अचानक से पूरी कैंटीन के अंदर एक पिग आ जाता है जो कि पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था और सभी लोग उससे डर रहे थे। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर न्यू की बेटी यिंग की, जो कि उस पिग को बहुत ही ब्रेवली कंट्रोल कर लेती है। और यहाँ जैसे ही वो पिग बाइलन को हर्ट करने वाला था तभी शाओलू उसे बचा लेता है, पर बाइलन उसे परवर्ट बोलकर अपने आप से दूर कर देती है। अब शाओलू यहाँ पर सोचने लग जाता है कि उनके प्लान के लिए यिंग बहुत ही बेस्ट लड़की रहेगी, इसलिए वो उसे अपना प्लान बताता है और उसे समझाता है कि अगर वो उनकी हेल्प करेगी तो वो लोग स्टॉकर को पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसने उसकी जैसी ब्रेव और ब्यूटीफुल लड़की अभी तक नहीं देखी। जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद ये लोग उसे एकदम तैयार करके उसी स्ट्रीट में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आई थी, जो देखकर शाओलू को यकीन था कि अब तो वो लोग स्टॉकर को पकड़ लेंगे। पर यिंग यहाँ पर स्ट्रीट में जाकर जोर जोर से उस स्टॉकर को चैलेंज करने लग जाती है और उसे उसके सामने आने के लिए बोलती है, पर कोई भी उसके सामने नहीं आता। लेकिन बेचारे शाओलू का ये प्लान भी फेल हो गया था, क्योंकि यिंग कुछ ज़्यादा ही ब्रेव लड़की थी। ऐसी हरकतें करने से तो वो स्टॉकर कभी भी उनके सामने नहीं आएगा। जिसके बाद वो सोचता है कि अब तो उसकी हेल्प सिर्फ बाइलान ही कर सकती है, इसलिए वो उसे डायरेक्ट बात करने के बजाय सबसे पहले उसकी साइकिल में एक पिन लगा देता है, ताकि जब उसकी साइकिल पंचर हो जाए तो वो उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने प्लान में शामिल कर सके। इसलिए वो पूरे रास्ते बाइलान का पीछा करता है और याद करने लग जाता है कि कैसे वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, और जब वो पहली बार उसके सामने आई थी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर उसे एकदम इम्प्रेस हो गया था। पर तभी वो होश में आता है और याद करता है कि नहीं मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, ये लड़की तो बहुत ही रूड है। अब बाइलान की साइकिल भी पंचर हो गई थी। एकदम से यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है, तो शाओलू उसके सामने आकर उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर वो उसे कहती है कि जानबूझकर तुम ही ने किया है ना। वो उसे अपनी साइकिल ठीक करके उसके डॉम में वापस लौटाने के लिए कहती है, जो सुनकर वो उसे क्लियर करता है और बताता है कि वो बस उसकी हेल्प चाहता है अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए और स्टॉकर को पकड़ने के लिए। पर बाइलान बारिश की वजह से भीग गई थी, तो लू उसे देखने लग जाता है, जो देखकर बाइलान को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन शाओलू उसकी बाइक ठीक कर देता है, पर उसे काम करते वक्त गुआंग देख लेता है और उससे पूछता है कि वो बाइलान के लिए इतना क्यों कर रहा है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगा। पर शाओलू कहता है कि नहीं वो तो सिर्फ उसकी हेल्प लेना चाहता है उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी वो दोनों बाहर खड़े कुछ वर्कर्स को बाइलान के बारे में बात करते हुए सुनते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो किससे शादी करेगी। ये सब बेट लगा रहे होते हैं कि आखिर सबसे पहले बाइलान को इम्प्रेस कौन करेगा। ये सुनकर शाओलू को उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन पर एक स्क्रू फेंक कर मारता है और अगली बार से उसके बारे में ऐसी बातें करने से मना करता है। जो सुनकर गुआंग उससे पूछता है कि वो तो बाइलान को हेट करता था ना, तो भला वो उसे पसंद कैसे करने लग गया, कहीं कैंटीन वाले इंसिडेंट के बाद उसके अंदर उसके लिए फीलिंग तो नहीं आ गई। पर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही वो बाइलान को पसंद करता है और ना ही बाइलान उसे पसंद करती है, क्योंकि उनके बीच में नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर गुआंग उसे आइडिया देता है और बताता है कि अगर सब फैक्ट्री वर्कर्स बाइलान को इम्प्रेस करने के बहाने उसे परेशान करने लग जाए तो वो उसे उन वर्कर्स से बचाकर उसे इम्प्रेस कर सकता है और फिर उसकी मदद भी ले सकता है स्टॉकर को पकड़ने में। जिस पर शाओलू भी हाँ कर देता है। जिसके बाद हम बाइलान को देखते हैं जो कि डिनर करने के लिए चाहती है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसके बारे में ही बात कर रही थी कि वो तो एक मर्डरर है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे र्यूमर्स कुछ टाइम पहले ही वायरल हुए थे। लेकिन वो तो उनकी बात सुन ही नहीं रही थी क्योंकि उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे। तभी वहाँ पर अफांग नाम की एक लड़की बाइलान को रोक देती है और कहती है कि उसे इन लड़कियों की बात को माइंड नहीं करना चाहिए, चाहे इन दोनों में थोड़ी सी बातें होती है और ये लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि बाइलान भी अफांग को कुछ नोट्स देती है ताकि वो अब्रॉड पढ़ने जाने के लिए तैयारी कर सके। अगले दिन अब शाओलू बाइलान की साइकिल लेकर उसकी डॉम के बाहर खड़ा हो जाता है,
जो देखकर वो थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि शाओलू अपने काम को लेकर इतना भी सिंसियर होगा। वो उसे बताता है कि सारे वर्कर्स उसे इम्प्रेस करने में और उसके साथ फ्लर्ट करने में लगे हुए हैं, तो अगर वो उन सबसे उसे बचाएगा तो बाइलान को भी उसका नाम क्लियर करने में उसकी हेल्प करनी होगी और ये प्रूव करना होगा कि वो स्टॉकर नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम बाइलान को अपने कैबिन में देखते हैं जहाँ पर एक वर्कर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बताता है कि कैसे जब से उसने उसका बटक देखा है तब से उसे ना वहाँ पर काफ़ी अनईजी फील हो रहा है, इसीलिए वो एक बार उस जगह पर उसे चेक कर ले। जो सुनकर वो उसे सबक सिखाने के लिए बोल देती है कि अगर ऐसा है तो वो उसे इंजेक्शन लगा सकती है, जिससे कि वो बंदा डर जाता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी से भी आ जाता है जो उस वर्कर से बोलता है कि अगर तुम्हारी ज़्यादा ही तबीयत खराब है ना तो तुम्हें अर्ली रिटायरमेंट दे देता हूँ। ये सुनकर वो फटाफट से उठकर यहाँ से भाग जाता है और उसे बताता है कि कैसे अभी भी वर्कर्स की लाइन लगी हुई है जो कि उसे परेशान करके उसे मिलना चाहते हैं, पर वो उन सभी लोगों की तरह नहीं है और ना ही वो ये र्यूमर्स मानता है कि वो एक मर्डरर है। तभी वहाँ पर एक और वर्कर आता है जो बाइलान को बताता है कि कुछ लोगों ने आपस में लड़ाई की है, उनमें से एक इंजर्ड भी हो गया है, जिसकी वजह से वो जल्दी से उन्हें देखने के लिए निकल जाती है। पर जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वो सभी लोग झूठ बोल रहे थे। ये सब कुछ उनका बहाना था ताकि वो उसे यहाँ पर बुलाकर अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिला सके, पर वो उन्हें शांत करके उन्हें बता देती है कि वो उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि फैक्ट्री का वर्कर है। तभी वहाँ पर शाओलू की एंट्री होती है जो कि बाइलान को डार्लिंग कहकर बुलाता है और सभी लोगों को बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसकी इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर तभी शाओलू बाइलान के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है कि वो इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलेगी, जो देखकर सभी वर्कर्स के साथ साथ बाइलान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि बाइलान को किस करने की वजह से वो शाओलू पर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि वो कभी भी अब उसकी मदद नहीं करेगी, जिस पर शाओलू तो उसे समझा रहा था कि वो लोग उसे किडनैप या फिर हरास भी कर सकते थे, उसने तो सिर्फ उसे उन लोगों से बचाने के लिए किस किया, पर फिर भी बाइलान उसे की गलती निकाल रही थी। जो सुनकर शाओलू कहता है कि वो समझता था कि बाइलान बहुत ही खूबसूरत और डेडिकेटेड लड़की होगी, पर वो तो उसकी सोच से ही उल्टी निकली और वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस और क्रूएल है। जो सुनकर बाइलान को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे बचने के लिए उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो उसे किक मार देती है जो कि उस बेचारे को बहुत ही ज़ोर से लगती है। पर फिर वो बाइलान को बोलता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो उसे कभी भी सॉरी नहीं बोलेगा। अगले दिन अब जब शाओलू फैक्ट्री के अंदर होता है तो शिनजुआन उसे बुलाने के लिए आती है क्योंकि बाइलान ने कंप्लेन कर दी थी कि शाओलू ने उसे हरास किया है, इसलिए वो शाओलू को पास में बुलाकर पूछने लग जाती है कि अगर उसने बाइलान को हरास नहीं किया है तो उसने भला उसे किस क्यों किया। जहाँ पर दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के क्लोज देखता हुआ ग्वांग थोड़ा सा जेलस हो जाता है और वो उन्हें दूर हटने के लिए कहता है। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर न्यू भी आ जाते हैं जो कि ग्वांग और शाओलू को लेडीज डिपार्टमेंट में एक मशीन वर्क करने के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ हम बाइलान को देखते हैं जो अफांग का ट्रीटमेंट कर रही थी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी से आ जाता है जो उससे पूछता है कि अगर बाइलान उसका साथ दे तो शाओलू को सबक सिखा सकता है क्योंकि उसने उसे हरास किया है, पर बाइलान उसे ये कहकर मना कर देती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और वो ये सब कुछ अपने आप हैंडल कर लेगी। तो सेक्रेटरी से उससे पूछता है कि क्या सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इस पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तो बेचारा निराश होकर यहाँ से चला जाता है और अफांग यहाँ पर बाइलान से पूछती है कि सेक्रेटरी तो फैक्ट्री का सबसे अच्छा लड़का है और उसके डैड भी बहुत ही रिच है, तो उसे उसके एफर्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद वो उसे पसंद करता है। पर बाइलान जवाब देती है कि उसे सेक्रेटरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर अफांग यहाँ पर उसे पूछती है तो क्या फिर शाओलू को पसंद करती है, पर वो उसे बताती है कि जब से वो यहाँ पर आई है तब सबसे पहले शाओलू को जेल जाना पड़ा और उसकी बाइसाइकिल ठीक करनी पड़ी, और इतनी सारी चीजें होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता होगा। रात में फिर हम शाओलू को देखते हैं जो कि बाइलान के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पर ग्वांग उससे कहता है कि उन्हें वीकेंड पर मूवी देखने के लिए चलना चाहिए और मूवी की एक्ट्रेस के बारे में उसे बताने लग जाता है। तभी शाओलू को वो मोमेंट याद आता है जब बाइलान बारिश के अंदर भीगी थी और वो उसे देख रहा था। उस वक्त उसने उसे थप्पड़ मार दिया था, जो याद करके वो बेचारा चुपचाप सो जाता है। पर फिर उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि बाइलान उसे किस कर रही है, लेकिन जब वो बाइलान को किस करने वाला था तभी उसका सपना टूट जाता है और वो काफ़ी डर के मारे उठ जाता है कि आखिर वो ये सब क्या देख रहा है। अगले दिन अब शिनजुआन गुआंग और शाओलू के साथ लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर बाइलान भी लंच करने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर शिनजुआन कहती है कि वो इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं है। जहाँ पर बाइलान को देखते ही शाओलू तो थोड़ा सा नर्वस हो गया था, जिससे शिनजुआन पूछ लेती है कि आखिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि कल रात उसने बहुत ही डरावना सपना देखा। तो वो यहाँ पर उसके पीछे पड़ जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताने के लिए कहती है।
इस पर वो उसे सिर्फ इतना बताता है कि उसने किसी को अपने सपने में देखा था। तो शिनजुआन समझाने लग जाती है कि शाओलू को कोई सपने में इसीलिए दिख रहा है क्योंकि शायद वो उस इंसान को पसंद करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। ये सुनकर शाओलू भी सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उन्हें किसी काम के लिए अर्जेंट बुलाकर ले जाता है और हम देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेड मशीन किसी वजह से खराब हो गई थी, जिसे मिस्टर न्यू ठीक कर रहे होते हैं क्योंकि वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। पर तभी वहाँ पर फैक्ट्री का मशीन मैनेजर आ जाता है जो कि मिस्टर न्यू को काम करने से रोक देता है और कहता है कि ये एक जर्मन मशीन है तो उसे ठीक करने के लिए अगले हफ्ते जर्मनी से मैकेनिक आएगा। जो सुनकर मिस्टर न्यू उसे कहते हैं कि वो बंदा अगले हफ्ते मशीन को ठीक करने आएगा। तो क्या एक हफ्ते तक वो लोग काम बंद रखेंगे क्योंकि उस मशीन में सिर्फ एक स्क्रू की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ भी नहीं था। जो सुनकर मैनेजर मिस्टर न्यू की इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है कि वो काफी पुराने एम्प्लॉय हो गए हैं, उन्हें रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है, इसलिए अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए और इस मशीन में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसका पैसा वो उनसे लेंगे। जो सब सुनकर सभी लोगों को मिस्टर न्यू के लिए बुरा लगता है, पर उनकी टीम जिसके अंदर शाओलू था वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें मिस्टर न्यू के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि मिस्टर न्यू उस मशीन को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अब शाओलू सभी के साथ मिलकर मिस्टर न्यू को प्लान बताता है कि वो लोग रात को किसी तरीके से गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके उस डिपार्टमेंट में घुस जाएंगे जहाँ पर वो मशीन है और फिर पूरी रात में उसे ठीक भी कर देंगे, जिस चीज़ के लिए मिस्टर न्यू मना कर देते हैं। पर जब रात को शाओलू बाकी सभी लोगों के साथ अकेले उस मशीन को ठीक करने के लिए पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर न्यू भी वहां पर जा रहे थे, जो देखकर वो सभी लोग अब साथ में हो जाते हैं। जहाँ वो किसी तरीके से गार्ड से बचकर मशीन ठीक करने के लिए पहुंच जाते हैं और मिस्टर न्यू अपना काम शुरू कर देते हैं। पर जब एक लेडी वहाँ पर अपने कपड़े सुखाने के लिए आ जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर उनकी टीम का मेंबर चेन एक वाइट ब्लैंकेट ओढ़कर उसे डराने लग जाता है, जिससे वो लेडी यहाँ से भाग जाती है। पर वो यहाँ से सीधा गार्ड्स के पास जाती है और उसे बताती है कि कैसे उसने अभी एक घोस्ट को देखा, जिसकी वजह से सारे गार्ड्स चैन के पीछे भागने लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए और वो उन्हें काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। पर तभी उसे रास्ते में बायरन मिल जाती है जो देख लेती है कि वो चैन है, पर वो भी किसी को कुछ नहीं कहती। इस वजह से मिस्टर न्यू उस मशीन को भी ठीक कर देते हैं। अगले दिन अब हर जगह यही न्यूज़ होती है कि उन्होंने फैक्ट्री के अंदर एक घोस्ट को देखा और जो मशीन खराब हो गई थी वो भी अपने आप चलने लग गई। पर फिर भी मैनेजर वहाँ पर काम चालू नहीं करने देता और वो जर्मन मैकेनिक के आने का वेट करने के लिए बोलता है। जब कुछ दिन बाद वो मैकेनिक वहाँ पर पहुँचता है तो मशीन को चेक करने पर उसे उसके अंदर एक चाइनीज स्क्रू मिलता है जो कि मिस्टर न्यू ने ही वहाँ पर लगाया था। वो यहाँ पर सारी गलती इसी बात पर डाल देता है कि उस स्क्रू की वजह से मशीन खराब हुई और उन्हें बिना परमिशन के कोई भी स्क्रू मशीन के अंदर ऐसे नहीं लगाना चाहिए था। जो सब देखकर डायरेक्टर और मैनेजर समझ जाते हैं कि ये सब मिस्टर न्यू का काम है, इसीलिए वो उसे फैक्ट्री से फायर करने की बात कर रहे होते हैं ताकि वो जर्मन मैकेनिक को जवाब दे सके कि उनसे गलती हो गई, वरना उनको काफी पेनल्टी पे करनी पड़ती। जहाँ डायरेक्टर और मैनेजर के सामने मिस्टर न्यू अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं कि उससे कोई भी गलती नहीं हुई है और उसने उस मशीन को ठीक भी किया, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी शाओलू अकेले वहाँ पर आकर सभी के सामने कह देता है कि मिस्टर न्यू की उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, ये सारा प्लान उसी का था, तो अगर किसी को फायर करना चाहिए तो वो है। जो सुनकर उसके और भी टीममेट्स वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो भी उस प्लान के अंदर शामिल थे तो उन्हें भी फायर कर दिया जाए। ये देखकर कुछ टाइम के लिए डायरेक्टर अपना डिसीजन बदल देता है, जिसके बाद कैंटीन में गुआंग और शाओलू डिसाइड करते हैं कि वो उस जर्मन मैकेनिक को सॉरी कहेंगे ताकि वो लोग मिस्टर न्यू को बचा सके, पर उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, इसीलिए वो चैन को उससे बात करने के लिए भेज देते हैं। जहाँ वो दोनों उसे इशारे में समझा रहे थे कि उसे कैसे उसको सॉरी कहना है, पर वो इन इशारों का मतलब कुछ और ही समझ लेता है और वो यहाँ पर उसे सॉरी कहने की बजाय चैलेंज कर देता है कि वो लोग उससे बेस्ट है और वो उसे हरा भी सकते हैं। ये सुनकर उस मैकेनिक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चैन को पकड़ लेता है। उसी वक्त बाइलन शाओलू से बात करने के लिए वहाँ पर आ जाती है, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि वो भला सभी लोगों को इतनी मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी आइडिया से ही वो लोग प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो शाओलू उसे बताता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो बस मिस्टर न्यू को बचाना चाहता है। फिर हम शाओलू को मिस्टर न्यू के साथ बैठकर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो उन्हें बता रहा होता है कि अगर उन्हें फायर कर दिया गया तो वो उनका साथ जरूर देगा। तब मिस्टर न्यू भी उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल उनके जैसा ही है और वो उन्हीं की ब्लड लाइन का है, जिनकी ये सारी बातें यिंग सुन रही थी। और ये सुनकर वो सोचने लग जाती है कि कहीं शाओलू उसका भाई तो नहीं है। पर तभी मिस्टर न्यू यहाँ पर क्लियर करते हैं कि एक बार बचपन में जब वो सीढ़ियों से गिर गया था तो उसे काफी बड़ी इंजरी हुई थी और उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था, इसलिए उन्होंने उसे ब्लड दिया। और वो उसे बोलते हैं कि वो उसके बेटे जैसा है। जो सुनते ही यिंग गुस्से में इनके सामने आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर न्यू का सिर्फ एक ही बेटा है जो कि मैं खुद हूँ और वो शाओलू को कभी भी अपना ब्रदर नहीं बना सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू न्यू के लिए बहुत कुछ सोचता है और वो इंग्लिश सीखने के लिए पूरी रात इंग्लिश मूवी देखने लग जाता है, जिसके अगले दिन बाइलान इंग्लिश टेप सेक्रेटरी जी को देने के बहाने उसके ऑफिस में चली जाती है और उसे बोलती है कि वो जर्मन मशीन के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना चाहती है।
क्योंकि मैकेनिक ने उन्हें बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कभी भी मशीन के अंदर खराबी हुई तो कंपनी को पैसा देना होगा उसे ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ बाहर चैन उसे लेने के लिए आ जाता है और वो फटाफट से जर्मन मैकेनिक तक पहुँच जाती है, जहाँ ग्वांग और शाओलू ने उसे रोक कर रखा हुआ था। अब बाइलन उसे कॉन्ट्रैक्ट समझाती है कि फैक्ट्री को कोई भी कंपनसेशन मनी देने की ज़रूरत नहीं है और उल्टा उन लोगों को उस मशीन को उसे सही करके देना चाहिए, क्योंकि वो मशीन फैक्ट्री की वजह से ख़राब नहीं हुई थी। जो सुनकर वो मैकेनिक भी उनकी बात मान लेता है और वो इस बार में बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था, जहाँ डायरेक्टर गुआंग और चेन को बताते हैं कि वो मिस्टर न्यू को तो पनिशमेंट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने वो मशीन ठीक कर दी थी, लेकिन वो उन दोनों के साथ साथ शाओलू को जरूर पनिशमेंट देंगे क्योंकि उन लोगों ने रूल्स तोड़े थे और वो रात को फैक्ट्री में घुसे। ये सुनकर वो लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि मिस्टर न्यू ऑफ फायर नहीं होंगे और उन्हें बस एक सॉरी लेटर लिखकर डायरेक्टर को देना होगा, जिस बात से वो काफी खुश होते हैं। और गुआंग यहाँ से जाते जाते एक चॉकलेट का बॉक्स उठा लेता है शिनजुआन को देने के लिए। दूसरी तरफ हम शाओलू को देखते हैं, वो जैसे ही उठता है तो बाइलन के मेडिकल रूम में था, जहाँ पर वो उठकर उसका कोट पहनकर डांस करने लग जाता है, जहाँ उसके हाथे वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। पर वो समझ जाती है कि वो एक्टिंग कर रहा है, तो वो उसे बोलती है कि वो एकदम वाइल्ड बियर के जैसा बिहेव करता है, पर वो उसे अगली बार से ऐसे बियर बुलाने से मना करता है। वो बताता है कि वो बहुत ही हैंडसम है, जो सुनकर वो उसकी तारीफ करती है कि उसने आज जो काम मिस्टर न्यू के लिए किया वो बहुत ही अच्छा था, तो शाओलू इतना भी बुरा नहीं है। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। यहाँ से फिर हम मिस्टर न्यू को देखते हैं, जो कि डिपार्टमेंट में वापस आने की वजह से सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके लिए गाना गाते हैं, जिस सॉन्ग के बीच में हम देख पाते हैं कि कैसे गुआंग वो चॉकलेट शिनजुआन को इम्प्रेस करने के लिए देता है, पर शिनजुआन वो चॉकलेट शाओलू को दे देती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, और शाओलू वो चॉकलेट्स बाइलान को पहुंचा देता है जिसमें उसने थैंक यू नोट लिखा हुआ था, जो देखकर वो स्माइल करके उसमें से एक चॉकलेट खा लेती है, यानी कि उसने शाओलू के सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।